हम लोग इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिक्के के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अभिलेख से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पता हो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। पहला क्वेश्चन ये है कि महापद्मनानंद द्वारा नहर निर्माण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नहर दिख रहा है। ठीक है, तो ये सोचना है कि नहर में कोई हाथी स्नान करने के लिए जा रहा है, मतलब क्या होगा, जिसमें हाथी रहेगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब मान के चलो ये पूछ दे कि जो हाथी अभिलेख है वो किससे संबंधित है। तो हाथी क्या होता है, हाथी भी क्या होता है, काला होता है, और कलिंग राज है वो भी रंग में काला होता है। तो हम लोग क्या ऐसे टिक कर सकते हैं, मान के चल ये खारवेल से भी उससे कर सकते हैं कि हाथी क्या होता है। हाथी को ये सोचना है कि खारे पानी में क्या कर रहा है, स्नान करने के लिए ये जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रयाग प्रशस्ति किस राजा का अभिलेख है। तो इसमें क्या है, प्रयाग जो हम लोग प्रयागराज जानते हैं, इलाहाबाद जैसे, वो भी पानी से संबंधित है। तो क्या होगा, समुद्र भी पानी से संबंधित है। तो हम लोग को ऐसा टिक करना है। और नीचे ये है कि जो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें छत्तीसगढ़ के दो राजा के बारे में भी जिक्र है, क्या है, प्रयागराज, और एक क्या है, राजा महेंद्र के बारे में भी जिक्र है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के जाते हैं, सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो हम लोग को ध्यान ये रखना है, ठीक है। इसके ऑप्शन ये है कि भीतरी जूनागढ़, प्रयागराज, नासिक या एरण। अब पता क्या है, सती कब होते थे पुराने जमाने में, जैसे रण में किसी सैनिक की मृत्यु हो गई मान के चलो, तो क्या है, सती होता है। तो हम लोग के क्या है, रण से याद रखना है, क्या है, सती प्रथा। ठीक है। और अगर ये एरण अभिलेख किसका है, तो भानुगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है। तो ऑप्शन आपके पास ये है कि यशोवर्मन का है, विजयसेन का है, भानुगुप्त का है, समुद्रगुप्त। आपको पता है कि जो देवता होते हैं वो कभी क्या है, हमेशा सदैव विजय होते हैं। ठीक है, तो देवता से क्या जोड़ना है, देवता से क्या जोड़ना है, विजय। तो विजयसेन का है। मत्सोर अभिलेख क्या है। मत्सोर अभिलेख क्या है, तो ऑप्शन ये है यशोवर्मन, भानुगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो क्या है, जो मत्सोर मतलब मंद मंद मतलब धीरे धीरे। तो क्या किसी का भी जो यश रहता है वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको मेहनत करने से बढ़ता है। तो ऐसे हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है। मास्की अभिलेख का संबंध किससे है। तो आपके पास ऑप्शन ये है चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, अशोक या बिम्बिसार। तो आपको दिखना है यहाँ पे मास्की को अपन ये समझ लेते हैं कि मास्क है। ठीक है, और मास्क अगर नहीं लगाओगे तो आपका अशोक का खबर आएगा। ऐसा हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। तो मास्की अभिलेख किससे संबंधित है, अशोक से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किसका है। ठीक है, तो अपन ये देखना है यहाँ पे गिरनार, जूनागढ़ में दो, जूनागढ़ के नाम से दो अभिलेख मिलता है हमको। तो गिरनार, गिरनार मतलब क्या होता है, गिरना। और जो दमन होता है, दमन और गिरनार दोनों एक ही जैसे संबंधित है। तो ऑप्शन जहाँ दमन दिखाई दिखाई देगा वहाँ हमको टिक करना है। एक और है कि जूनागढ़ भीतरी गुफा अभिलेख किसका है। तो क्या होता है, हम लोग को पता है कि गुफा में हम लोग फंस जाएंगे तो कंदमूल खाएंगे, ऐसा टाइप से। ये स्कंद जो गुप्त का है उसको टिक करना है। फिर से बोल रहा हूँ, जूनागढ़ गिरनार आएगा तो वहाँ पे गिरनार मतलब क्या होता है, दमन। तो दमन में टिक करना है। ठीक है। अब भीतरी गांव गुफा आएगा तो क्या होगा, गुफा में हम लोग क्या करेंगे, कंदमूल खाएंगे। तो जो स्कंद गुप्त रहेगा उसको टिक करना है। करम दंडा अभिलेख किसका है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ से करम के का को उठाना है। ठीक है, तो किसका होगा, ये कुमारगुप्त का होगा। और कुमारगुप्त का भी एक क्या विलक्षण अभिलेख है, मतलब जो कुमार रहते हैं, हाँ, वो इधर इधर विलक्षण करते रहते हैं। ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। एहोल अभिलेख किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एहोल को अपन होल पढ़ेंगे, होल दिख रहा है। ठीक है, और क्या होता है, जो पुलकेशिन, तो यहाँ पे पुल दिख रहा है। ठीक है, तो मान के चलो ये सोचना है कि कोई पुल के नीचे क्या है। ठीक है, पानी जाने के लिए होल है। तो क्या करना है, उसको अपन को टिक करना। और एहोल अभिलेख किसका है, रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ कहाँ पे है, तो विदिशा पे है, जो यूनानी राजा हलियोडोरस के द्वारा है, और उसमें भागवत धर्म स्वीकारने की बात कही गई है। नासिक है जो, वो गौतमी पुत्र बालश्री सातकर्णी का है, जो सातवां राजा है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मेरे पुत्र के घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया हुआ। यहाँ देखना, नासिक को मान के चलो नाक समझ लेना, और सातकर्णी को क्या है, यहाँ पे कान समझ लेना, दोनों संबंधित है। महरौली महरौली स्तंभ क्या है, तो गुप्तकालीन चंद्रगुप्त किसका है, द्वितीय का है। ठीक है, और जिसमें क्या है, धातु विज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख कहाँ है, तो एशिया के माइनर क्षेत्र में है। ठीक है, जिसमें 4 वैदिक देवता के बारे में हमको उल्लेख दिखता है। इसमें इंद्र है, वरुण है, नासत्य है, और मित्र है। अशोक के
कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं, जिसमें से जो प्रथम है वो किसके बारे में लिखा था? पशु। ठीक है, तो प्रथम को क्या करना है? प्रथम के पा को उठाता है, और पशु बल तो पशु के पा को उठाना है, ऐसे हमको क्या करना है? लिंक करना है। जो दूसरा है वो क्या है? पशु और मानव चिकित्सा के बारे में बताता है। जो तीसरा है, तीसरा किसके बारे में बताता है? अधिकारियों के बारे में बताता है। पांचवा क्या है? धम्म महापात्रों के बारे में बताता है। तो जो पांचवे में क्या है? ऐसे लिखना है कि पाँव है, पाँव में चलने से क्या है? धम धम की आवाज़ आती है। ठीक है, ऐसा हम लोग को याद कर सकते हैं। पांचवे से क्या है? पाँव, और क्या है? धम का आवाज़ आता है। जो छठवा है वो क्या है? मतलब विनम्र रहने वाला है, जो सरल तरीके से लोगों से मिलने के बारे में है। सातवां, सातवां के साथ से क्या करता है? सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, ये क्या है? नौवा, नौवा ये है कि नौवे नौवे का ये होता है कि सच्चे विधान और शिष्टाचार करना। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, नवरात्रि में हम लोग विधि विधान से पूजा करते हैं, अपने आप को शिष्टाचार के रूप में रखते हैं, तो नौवे से ये याद रख सकते हैं। तेरवा, तेरवा क्या है? तेरवे से क्या है? मान के चलो तेरवा से कलिंग युद्ध के बारे में। तो ऐसे ही गाना बीच में आया था, इसमें 13 घाटा। तो क्या है? युद्ध करने से हमेशा क्या होता है? घाटा ही होता है, इससे याद रखना है। ऐसा ट्रिक अपने हिसाब से भी एक लिंक करके बना सकते हो, जो हमेशा याद रहता है। शाहबाज गढ़ी या मान सेहरा पाकिस्तान में है, जो क्या है? खरष्टी लिपि में लिखा हुआ है। देख सकते हैं, नाम से समझ आ रहा है। यहाँ पे गढ़ी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गढ़ी दिखाई दे रहा है, और खरष्टी दोनों बोलने से एक जैसे ही है। ठीक है, यहाँ रूमीदेई स्तंभ पूछेगा अगर ऑप्शन कि सबसे छोटा इसमें से कौन सा स्तंभ है या कौन सा शिलालेख है, तो आप लोग को ध्यान देखना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे रूम आ रहा है, रूम। ठीक है, तो घर में क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है? रूम होता है। ठीक है, तो वही सबसे छोटा रहेगा। अगर मान के चलो ये किससे संबंधित है? रूम, रूम, रूम है, तो क्या है? यहाँ पे भू राजस्व। ठीक है, रूम, घर, मकान, इससे किससे संबंधित रहेगा? भू राजस्व से संबंधित रहेगा। यहाँ पे सा सैर कुना किससे? तो ग्रीक या अरमाइक भाषा में है। और ध्यान रखना, जो भारत में जितने भी शिलालेख है वो किसमें? ब्राह्मणी लिपि में है। ध्यान, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाली भाषा में एक भी अशोक के शिलालेख नहीं है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।